जब सुबह की पहली किरण जमीन को छूती है ना, तो एक बहुत ही खूबसूरत चीज होती है। आसमान कोई शोर नहीं करता, सूरज चिल्लाता नहीं है, फिर भी दुनिया बदल जाती है, चुपचाप, पूरी तरह से। और सच्चा बदलाव ऐसे ही शुरू होता है, शोर से नहीं, अवेयरनेस से। हर इंसान अपने अंदर दो दुनिया लेकर चलता है, एक दुनिया जो उसके आसपास है और एक दुनिया जो उसके अंदर है। हम अक्सर अपनी पूरी लाइफ बाहर की दुनिया को ठीक करने में लगा देते हैं, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इकोनॉमी, रिश्ते। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बाहर की दुनिया तो सिर्फ एक आईना है उस चीज का जो हमारे अंदर रहती है। अगर अंदर शांति है तो बाहर भी शांति होगी। अगर अंदर ईमानदारी है तो सोसाइटी में भी ईमानदारी दिखेगी। और अगर अंदर रोशनी है तो हमारी पूरी कम्युनिटी जगमगा उठेगी। पता नहीं कितनी पीढ़ियों से हम इंतजार कर रहे हैं कि दूसरे बदलेंगे, कि लीडर्स कुछ करेंगे, सिस्टम अचानक से सुधर जाएगा या हमारी किस्मत हमारा साथ देगी। लेकिन हम बहुत कम रुककर खुद से पूछते हैं, व्हाट अबाउट मी? क्या मैं वो बदलाव जी रहा हूं जो मैं देखना चाहता हूं? क्या मैं उसी दुनिया का हिस्सा बन रहा हूं जिसे मैं अक्सर क्रिटिसाइज करता हूं? सच बहुत सिंपल है, और शायद इसीलिए हमें चुभ जाता है कि सबसे बड़ी क्रांति, सबसे बड़ा बदलाव सड़कों पे नहीं, इंसान के दिल में शुरू होता है। जब एक इंसान डिसाइड करता है कि वो सुबह जल्दी उठेगा, या किसी से आराम से बात करेगा, या गुस्सा पाले रखने के बजाय माफ कर देगा, तो वो एक छोटा सा एक्ट उसकी लहर परिवारों तक, गांव तक और फिर देशों तक पहुंचती है। एक स्टूडेंट जो सिंसियरिटी से पढ़ने का फैसला करता है, वो 10 और लोगों को इंस्पायर कर सकता है। एक पेरेंट जो चिल्लाने के बजाय सुनने का ऑप्शन चुनता है, वो पूरे घर का माहौल बदल सकता है। एक नौजवान जो प्लास्टिक फेंकने के बजाय एक पेड़ लगाता है, वो पूरी कम्युनिटी के लिए एक मिसाल बन जाता है। और जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे छोटे छोटे अंदरूनी डिसीजंस लेते हैं, तब सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होती है। ये है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की असली ताकत। हम एक स्पीड के ज़माने में जी रहे हैं। हर कोई भाग रहा है, कमाने के लिए, कॉम्पीट करने के लिए, दिखाने के लिए, कंपेयर करने के लिए। लेकिन क्या हम होना भूल गए हैं? शांति से सांस लेना, सच्चे मन से मुस्कुराना, बिना जज किए किसी की बात सुनना, ये सब कहाँ है? हम चारों तरफ से शोर से घिरे हुए हैं, डिजिटल शोर, इमोशनल शोर, मेंटल शोर। और हम शांति बाहर ढूंढते रहते हैं, जबकि शांति हमेशा से एक इनसाइड जॉब ही थी। बदलाव तब शुरू होता है जब हम खुद से भागना बंद कर देते हैं। हर दिन कुछ पल के लिए शांति से बैठो, अपने विचारों को सुनो। क्या वो नेगेटिविटी से भरे हैं या उम्मीद से? अपने शब्दों को आजमाओ, क्या वो मरहम लगा रहे हैं या घाव दे रहे हैं? अपने कामों को देखो, क्या वो कुछ बना रहे हैं या तोड़ रहे हैं? अवेयरनेस यानी जागरूकता बदलाव का सबसे पहला स्टेप है। बिना अवेयरनेस के हम वही सेम पैटर्न्स रिपीट करते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट्स अलग होंगे। लेकिन अवेयरनेस के साथ एक छोटा सा कदम भी ग्रो अप का एक कॉन्शियस एक्ट बन जाता है। एक ऐसे गांव के बारे में सोचो जहां लोगों को लगता था कि कुछ नहीं बदल सकता। सड़कें टूटी हुई थीं, नौजवान भटके हुए थे, बुजुर्ग थक चुके थे और उम्मीद दम तोड़ रही थी। फिर एक दिन कुछ नौजवानों ने डिसाइड किया कि वो एक तालाब साफ करेंगे, स्कूल की दीवारों को रीपेंट करेंगे, पेड़ लगाएंगे। शुरू में बदलाव बहुत छोटा था, लेकिन जब लोग पास से गुजरे और देखा कि उस नजरअंदाज में से खूबसूरती पैदा हो रही है, तो कुछ बदला। बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी, बच्चों को गर्व महसूस हुआ और पूरे गांव की एनर्जी ऊपर उठ गई। ये किसी सरकारी फरमान से नहीं हुआ, ये कुछ जागे हुए दिलों के डिसीजन से हुआ। ऐसा ही होता है जब हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चुनते हैं। ये चुपचाप लेकिन बहुत पावरफुली फैलता है। हम में से हर एक इसके काबिल है। आपको चेंज मेकर बनने के लिए पैसा, डिग्री या टाइटल नहीं चाहिए। आपको बस अवेयरनेस, हिम्मत और दया चाहिए। अवेयरनेस ये देखने के लिए कि आपके अंदर क्या बदलना है, हिम्मत एक्शन लेने की, तब भी जब आसान न हो, और दया खुद को और दूसरों को उस प्रोसेस में माफ करने की। ऐसे दिन आएंगे जब आप फेल होंगे, ऐसे पल आएंगे जब आपको लगेगा कि आपकी कोशिश का कोई मतलब नहीं। लेकिन याद रखना, बीज एक दिन में नहीं उगता। एक पेड़ बनने के लिए उसे अंधेरा, खामोशी और वक्त लगता है। उसी तरह आपकी इनर ग्रोथ शायद फौरन ना दिखे, लेकिन हर पॉजिटिव सोच, हर ईमानदार काम, हर मीठा बोल लाइफ के बगीचे में बदलाव का एक बीज बन जाता है।
हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, मन बदलो तो जहान बदल जाता है। लेकिन मन को बदलें कैसे? हम उसे ऑब्जर्व करके शुरू करते हैं। जब गुस्सा आए तो हम पॉज लेते हैं। जब जलन महसूस हो तो हम गहरी सांस लेते हैं। जब डर कान में फुसफुसाए तो हम सुनते हैं, लेकिन उसकी हर बात मानते नहीं। हम रिएक्ट करना नहीं, रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। और धीरे धीरे मन हमारा मालिक नहीं, हमारा साथी बन जाता है। यहाँ एजुकेशन का एक बहुत ज़रूरी रोल है। सच्ची एजुकेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन रटना नहीं है, यह है समझदारी से जीना सीखना। एक स्टूडेंट जो रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन और कंपैशन समझता है, वो उस स्टूडेंट से ज़्यादा पढ़ा लिखा है जो सिर्फ हाई मार्क्स लाता है। माता पिता जो अपने एग्जाम्पल से सिखाते हैं, अपनी काइंडनेस और सब्र से, वो उन लोगों से ज़्यादा मजबूत बच्चे पालते हैं जो सिर्फ लेक्चर देते हैं। और वो समाज जो स्टेटस से ज़्यादा इंटेग्रिटी को वैल्यू करता है, वो पीस बिल्डर्स की पीढ़ियां तैयार करता है। अपने आसपास देखो, दुनिया को जागे हुए लोगों की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। जंगें सच से नहीं, ईगो से पैदा होती हैं। करप्शन ज़रूरत से नहीं, लालच से बढ़ता है। नफरत ताकत से नहीं, गलत फहमी से फैलती है। अगर हर इंसान अपने इरादों को साफ करना शुरू कर दे, तो हमारी ये धरती किसी भी पॉलिसी से ज़्यादा तेज़ी से हील हो जाएगी। कल सुबह जब आप उठें तो सिर्फ ये मत सोचना कि आपको क्या करना है, ये सोचना कि आपको क्या बनना है। क्या आप पेशेंट रहेंगे? क्या आप काइंड रहेंगे? क्या आप सच्चे रहेंगे? क्योंकि आपके होने की क्वालिटी आपके करने की क्वालिटी डिसाइड करती है। आप काम वही कर सकते हैं, खाना बनाना, पढ़ाना, ऑफिस का काम, लेकिन जब प्यार और अवेयरनेस से किया जाता है तो वो इबादत बन जाता है। बहुत लोग कहते हैं, मैं इतना छोटा सा हूं, मैं दुनिया को कैसे बदलूंगा? लेकिन सच तो यह है कि दुनिया इसलिए बदलती है क्योंकि छोटे लोग बड़े दिल से बड़े काम करते हैं। गांधी एक ही इंसान थे, मदर टेरेसा एक ही औरत थीं। हर किसी ने एक डिसीजन से शुरू किया था कि वो अलग तरीके से जिएंगे। आपके पास भी वो ताकत है। सवाल ये है, क्या आप उसे इस्तेमाल करेंगे? पहला कदम हमेशा अंदर की तरफ होता है। ईमानदारी से खुद को देखो, अपनी आदतों को, अपने विश्वासों को, अपने डरों को। पूछो कि मैं अपनी सोच और अपने एक्शंस से दुनिया को क्या दे रहा हूं, उम्मीद या निराशा। जब आप अपनी एनर्जी की जिम्मेदारी लेते हैं, लाइफ बदलना शुरू हो जाती है। इमेजिन करो एक देश जहां हर नागरिक ये अंदर का काम कर रहा है। स्टूडेंट्स एक मकसद से सीख रहे हैं, पेरेंट्स सब्र से पालन पोषण कर रहे हैं, लीडर्स ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, वर्कर्स ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उस देश को क्रांति की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके लोग पहले से ही इवॉल्व हो रहे होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन कोई जादू नहीं है, ये प्रैक्टिस है। जब हम गिरते हैं, हम उठते हैं। जब हम भूल जाते हैं, हम खुद को याद दिलाते हैं। जब हमें डाउट होता है तो हम फिर से विश्वास करते हैं। धीरे धीरे, लेयर बाय लेयर, हमारे ईगो की नोकीली धारें नरम पड़ जाती हैं और हमारा असली स्वरूप बाहर झलकता है, शांत, समझदार, दयालु। कभी कभी बदलाव दर्द देता है। पुरानी आदतें छोड़ना आसान नहीं होता। अपनी गलतियों को मानना ह्यूमिलिटी मांगता है। लेकिन याद रखना, दर्द सजा नहीं है, ये तैयारी है। बीज को उगने के लिए टूटना पड़ता है। उसी तरह हमें अपनी नासमझी से आज़ाद होना पड़ता है ताकि हमारा पोटेंशियल जाग सके। तो शाम को जब रोशनी ढलती है और आसमान सुनहरा हो जाता है, तो खुद से पूछना, क्या मैंने आज का दिन अवेयरनेस से जिया? क्या मैंने किसी का बोझ हल्का किया? क्या मैंने अपने बारे में कुछ नया सीखा? अगर हां, तो आप आगे बढ़े हैं। और ग्रोथ चाहे कितनी भी छोटी हो, जीत होती है। तो कभी भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन की इस शांत ताकत को कम मत समझना। जब आप बदलते हैं तो आपका घर बदलता है। जब आपका घर बदलता है तो आपका गांव बदलता है। जब गांव बदलते हैं तो देश बदलता है। और जब इंसानियत बदलती है तो धरती फिर से स्वर्ग बन जाती है। चेंज स्प्रेड होता है नेगेटिविटी से भी ज्यादा तेजी से। इसलिए हमें अपने दिल पर पहरा देना होगा। अगर आप अपने दिमाग को डर से भरोगे तो डर ही बढ़ेगा। अगर आप अपने दिल को दया से भरोगे तो दया ही मल्टीप्लाई होगी। आपका मन बीज है, आपके कर्म मिट्टी हैं और आपके रिजल्ट्स फसल हैं। समझदारी से चुनो कि आप हर दिन क्या बो रहे हो। कभी कभी सबसे हिम्मत वाला काम एक बेदिल दुनिया में दिल से काम लेना होता है। मुस्कुराना जब दूसरे कंप्लेन कर रहे हों, उम्मीद रखना जब दूसरे हार मान चुके हों। वो एक छोटा सा एक्ट, भले ही किसी को ना दिखे, इंसानियत की रोशनी को जिंदा रखता है। दिया अंधेरे की कंप्लेन नहीं करता, वो बस जलता है।
और कभी कभी एक दिया ही सैकड़ों को रात भर रास्ता दिखाने के लिए काफी होता है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप बहुत छोटे हैं, तो खुद को याद दिलाना, तारे भी छोटे ही दिखते हैं, फिर भी पूरा आसमान रोशन करते हैं। अपने असर को, अपने इम्पैक्ट को कभी कम मत आंकना। आप अपनी लाइफ की कहानी के ऑथर हैं, कलम आपके हाथ में है। सोसाइटी को अपनी कहानी मत लिखने दो, उसे हिम्मत से दोबारा लिखो, उसे दया से दोबारा लिखो, और उसे एक मकसद से दोबारा लिखो। क्योंकि जब एक जिंदगी बदलती है तो उससे जुड़ी कई जिंदगियां बदल जाती हैं। मुश्किलें हमेशा रहेंगी, लेकिन याद रखना, मुश्किलें आपको रोकने के लिए नहीं आती, वो आपको शेप करने के लिए, तराशने के लिए आती हैं। एक हीरा भी कभी कोयला ही था जिसने प्रेशर में चमकने का फैसला किया। इसी तरह हर संघर्ष आपके कैरेक्टर को पॉलिश कर रहा है, आपको कुछ बड़ा करने के लिए तैयार कर रहा है। की है कंसिस्टेंसी।